नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बोल्ड.com। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर राजा बुंदेला जी, जो इस वक्त बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। जालौन के दौरे पर हैं। बुंदेलखंड को लगातार विकास के पथ पर ले जाने के लिए कार्य करते रहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिला जालौन में। आपने जालौन को समझा, देखा, जाना, यहाँ के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं। जालौन को किस स्तर पर आप देखते हैं विकास के अगर नाम पर? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में उरई जालौन सबसे ज़्यादा सशक्त और आप ये कहें कि खेती के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से बहुत संपन्न है। ये खुशी की बात है। बुंदेलखंड में कम से कम हमारे एक ज़िला ऐसा है जिसको हम गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब से बराबर कर सकते हैं। जो कमी है मुझे लगता है यहाँ के नौजवानों के लिए एक खेल परिसर हो। मैंने आज बात कही है, मैं और आगे भी किरण रिजिजू जी हमारे परिचित हैं, उनसे हम कहेंगे। एक यहाँ युवाओं को लिए हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है, और एक दूसरा पत्रकारों के लिए एक पत्रकार भवन की बहुत ज़रूरत है। यहाँ के पत्रकार सक्षम हैं और हर उचित और सही चीज़ के लिए खड़े होते हैं, तो उनको एक ऐसा भवन होना चाहिए जहाँ पर बैठकर वो आपस में चर्चा कर सकें और वो भी अपने अतिथियों को वहाँ पर बुला सकें। ये दो तीन चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। मैं यहाँ के सांसद और माननीय विधायकों जी से भी यही विनती करता हूँ कि उरई जालौन सफलता के मार्ग पर है। योगी और मोदी जी की जो नीति है उस पर काम कर रहे हैं, तो इसको और आगे बढ़ाएं। सर, बुंदेली भाषा एक ऐसी भाषा है जो अपने आप में अनोखी है। बुंदेलखंड में फिल्मी जगत को लेकर कई सारे युवा हैं जो चाहते हैं कि वो आप जैसे बने, आगे बढ़ें। इसके लिए उन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? देखो भैया, पहले तो अपनी भाषा में बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। हम लोग बोलत नहीं हैं। हम हिंदी बोल ले तो फिर अंग्रेज़ी बोल ले, बुंदेलखंडी भूलन लगे। और जब हम भाषा बोलेंगे नहीं तब फिर की फिल्में कैसे बने। लेकिन सही जो इस वक्त कदम हुआ है, मैं हिंदी में आ जाऊं ताकि दूसरे सारे सब समझ जाएं। नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी है जी, इससे हम लोगों को बहुत लाभ होगा। जो सिनेमा का कलाकार, जो यहाँ का टैलेंटेड डायरेक्टर, आपका आर्ट डायरेक्टर, आपका लाइटमैन, कैमरामैन बॉम्बे नहीं जा सकते थे, अब वो नोएडा चले जाएंगे। और चूँकि सरकारी है तो वहाँ उस तरह से उनको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी और फिल्मों का विकास अब होगा, क्योंकि बॉम्बे से आने के यातायात के लिए बड़ी दिक्कत थी। अब चूँकि यातायात खुल जाएगा, नोएडा से आना जाना, भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी, बुंदेली, अवधी और ब्रजभाषी, ये 4-5 भाषाओं की फिल्मों के लिए ये नया रास्ता खुला है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लड़के जो भी कलाकार बनना चाहें वो किसी सरकारी इंस्टीट्यूट में जाएं और वहाँ पर बाकायदा ट्रेनिंग लें, ना कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके लाखों हज़ारों खर्च करके बर्बाद करके लौट आते हैं। सरकारी इंस्टीट्यूट में जाने से ये होगा कि आपको स्टाइफंड मिलती है, आपको फिर आगे जाके जब आप पास हो जाते हैं तो अगर नहीं काम कर पाते हैं तो सरकारी नौकरी में आपको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। और अब तो बहुत रास्ते खुल गए हैं। देखिए, वेब सीरीज़ है, टेलीविज़न सीरियल है, सिनेमा है। हमारे समय में तो कुछ था भी नहीं था, सब कुछ। तो अब अगर आपके कला में, आर्ट में कुछ दमखम है, आप अपने आप पे भरोसा रखिए और नए किसी विवाद वाले इंस्टीट्यूट में ना जुड़ के सरकारी इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण लेके आप आगे बढ़िए। सर, जब भी बुंदेलखंड की बात आती है, बुंदेलखंड को राज्य बनाने की मांग भी कई सालों से की जा रही है। बुंदेलखंड को कई सारे पैकेज मिलते हैं, उसके बावजूद बुंदेलखंड से एक जो पिछड़ेपन का टैग है वो अभी तक नहीं हटा। सर, तो क्या ये वजह है कि राज्य बन जाएगा उसके बाद ही ये टैग हटेगा, या उससे पहले भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, बहुत ज़रूरी ये है कि यहाँ के आदमी को जागना होगा। हमारे लोग अब पैकेज के भरोसे बैठ जाते हैं। जब तक यहाँ का आदमी जागेगा नहीं, यहाँ का पिछड़ापन दूर नहीं होगा। विकास के लिए जो जो योजनाएं आई हैं, हर आदमी को पता होना चाहिए कि हर ज़िले में एक ज़िले को अब डीएम के हाथों 1 करोड़ रुपए के लगभग आता है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड को दिया जाता है। उसकी किसी को जानकारी भी नहीं होगी और ना कोई जानना चाहता है। अगर हम जागरूक होंगे तभी हमें कोई धोखा नहीं दे सकेगा, लेकिन आप जानना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ की जनता भी अद्भुत है। आप देखिए, जब हम बीमार होते हैं तो किसी डॉक्टर को उसकी गुणवत्ता के हिसाब से ही पहचानते हैं कि साहब बहुत बचा लेगा, लेकिन ये जो देश
के कानून बना रहे हैं, संविधान बना रहे हैं प्रदेश में, अगर वोट डालना होगा तो अपनी जात में ही डालेंगे जी। हमें इस दायरे से निकलना होगा, और अगर हम इससे निकल गए तो विकास संभव है। पंजाब में देखिए, कोई पंजाबी जात बहुत है लेकिन पता नहीं चलती। हरियाणवी हमारे बुंदेलखंड में आइए तो 100 जातियाँ, 100 अलग अलग वर्ग पता चल जाएंगे। तो ये अगर आप जिस दिन इससे छुट्टी पालेंगे जाति से, तो आप निश्चित ये मानिए कि हमारा विकास पूरी तरह से संभव है जी। तो ये थे हमारे साथ राजा बुंदेला जी, जिन्होंने जिला जालौन में कई सारे विकास कार्यों की एक तरीके से समीक्षा की, एक तरीके से डाकिए का काम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं उनको कहीं ना कहीं ऊपर तक ले जाते हैं और वहाँ से उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और मेरा नाम अंकुर श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं बोल्दो.com। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहें। नमस्कार।